हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 10th का जो जैक तरफ से जो मॉडल पेपर जो लागू हुआ है, ठीक है, 2025-26 के लिए। क्या है 2025-26 के लिए साइंस विज्ञान विषय का, ठीक है, क्लास 10 का। आप लोग जान रहे होंगे कि मॉडल पेपर हल करना कितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं या फिर होता है एग्जाम में, वो मॉडल ही प्रश्न से निकाले जाते हैं और इसी पैटर्न पर एग्जाम लिया जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को मॉडल पेपर हल करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला नंबर से। आप लोग जान रहे होंगे सेक्शन ए में कितना प्रश्न होता है। सेक्शन ए में कुल 30 प्रश्न होंगे, ठीक है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प होगा, यानी कि ऑप्शन होगा, और सभी एगो क्वेश्चन का एगो सही होगा तो 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसमें 30 प्रश्न होंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, दांत का इनेमल किससे बना होता है? जो दांत का जो इनेमल भाग होता है, दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं, तो उसमें से इनेमल जो होता है वह वो किससे बना होता है? तो जो इनेमल बना होता है वह कैल्शियम हाइड्रोक्सी पटाइट से होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी पटाइट होता है। चलिए देखते हैं आगे। 2 नंबर क्वेश्चन। एक विलियन कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है? ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो कुचले हुए अंडे का छिलका होता है किसके साथ अभिक्रिया करने से जो ऐसा गैस बनाता है जो चूने का पानी को दूधिया कर देता है? तो इसमें क्या मिला होता है? HCl मिलाया होता है, ठीक है। HCl बहुत ही खतरनाक चीज है, पेट में भी होता है, जितना भी कीटाणु कचरा मुड़ा देता है, और इसमें भी काम देता है, ठीक है। 3 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, नहीं दिख रहा होगा तो। अब दिखा? ठीक है। चलिए, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या है? क्या बोल रहा है? एक तत्व है वह क्या करता है? एगो उच्च गलनांक वाला यौगिक से अभिक्रिया करता है, तो वह यौगिक में जो यौगिक है वो जल में भी घुलनशील है, तो वह तत्व का क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम नाम होगा उसका, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। हाँ, मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है? यौवन की आयु क्या है? जो यौवन की आयु क्या है? यौवन बोलने का मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग जो पीरियड होता है, जो लड़कियों में स्टार्टिंग पीरियड होता है और लड़कों में जो थोड़ा थोड़ा हार्मोन जागना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि मुंह छाना स्टार्ट हो जाना और तरह तरह का आवाज में परिवर्तन होना, ये सब लड़कों में हो जाता है 12 साल से 14 साल से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। क्या है? जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड को कॉपर सल्फेट से मिलाया जाता है तो सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है, तो अवक्षेप का रंग क्या हो जाएगा? तो अवक्षेप का रंग हो जाएगा आपका काला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या है? 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन मतलब कि जो एक अवस्था दूसरी अवस्था में नहीं आता है। तो क्या नहीं आता है? चीनी का कार्मेलाइजेशन, जैसे कि अशुद्ध जल को उबाला जाता है तो फिर से अशुद्ध जल बनाया जा सकता है कि नहीं? ठीक है, बन जाएगा। लेकिन जब चीनी कार्मेलाइजेशन को फिर से एक बार हम बना दिए तो दोबारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जैसे कि पानी में नमक का विघटन होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर।
लोग देखते हैं आगे क्या 7 नंबर बोल रहा है। ठीक है, फूल का मादा प्रजनन भाग है, जो फूल होता है उसका मादा का जो प्रजनन भाग होता है उसको बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका, ये तीनों है जो मादा प्रजनन में जो भाग लेता है उसे ही बोलते हैं। आप लोग पुष्प नहीं पढ़े हैं क्लास 10th में तो जरूर पढ़ ले, और बोलिएगा तो इस कमेंट बॉक्स में, तो इस चैनल पे वीडियो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। 8 नंबर, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है। जो मानव नेत्र का जो फोकस दूरी होता है वह परिवर्तन किसके कारण होता है, तो सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। ठीक है, जो सिलियरी पेशियां होता है आंख के कोने कोने में, तो उसी के कारण फोकस दूरी दूर हो जाता है, फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाता है, कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है। क्या बढ़ रहा है, आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है। ठीक है, आकाश का जो रंग होता है नीला वो किसके कारण होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कारण तो नहीं होगा, प्रकाश का फैलाव इसका भी तो नहीं होगा, प्रकाश का विवर्तन, बट ये भी नहीं होगा, ये भी गलत बुझा रहा है, क्या होगा, अच्छा, प्रकाश का परिकिरण होगा। ठीक है, यही हो जाएगा जो प्रकाश आकाश का रंग नीला हो जाता है। साइंस आ रहा है, ठीक है, एग्जाम, तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे जरूर जुड़ जाए जाके। ठीक है, क्योंकि आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और साथ साथ में बहुत सारा नोट मिल जाएगा। क्या बढ़ा, लेंस की शक्ति -4D है, तो लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं लेंस हो गया, ठीक है, लेंस तो लेंस में क्या होता है, जब हम माइनस तो ये हो जाएगा आपका उत्तल की लेंस बोले तो हो जाएगा अवतल में। ठीक है, लेंस बोले तो हो जाएगा अवतल में माइनस। ठीक है, और लेंस में प्लस हो जाएगा उत्तल और माइनस हो जाएगा अवतल, तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा -4D हो जाएगा अवतल का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि मटर में क्या है, मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे यानी कि डबल टी, बड़े बड़े टी है, ठीक है, और एक शुद्ध छोटे पौधे छोटा टी है के साथ संकरण यानी कि मिलाया जाता है दोनों को, तो F2 पीढ़ी यानी कि दूसरा पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात हो जाएगा, जो होगा क्या हो जाएगा, तो 11 का जो होगा 1:3 होगा। ठीक है, दूसरे पीढ़ी में 1:3 होगा, मतलब कि जो शुद्ध जो लंबे पौधे होंगे वो 1 होंगे, ठीक है, और जो शुद्ध के बौने पौधे होंगे छोटे पौधे वह 3 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे टी, ठीक है, और छोटा टी और छोटा टी जब आपस में संपर्क करता है इसके साथ करेगा ये, तो हो जाएगा बड़ा टी और एक छोटा टी, यानी कि हो जाएगा क्या, बौना हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसके साथ कराया जाएगा तो हो जाएगा छोटा टी, लेकिन जब दूसरा पीढ़ी में होगा तो कभी 2 गो छोटा टी होगा, ठीक है, 3 गो, जब इसके साथ करेंगे तो 2 गो छोटा टी और 2 गो बड़ा टी। ठीक है, देख लीजिए इसको, हाँ, एक बड़ा टी एक छोटा टी। ठीक है, और दूसरे साथ कराया जाए इसके साथ इसको बड़ा टी बड़े टी के साथ होगा तब हो जाएगा 1:3। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 1:3। ये स्क्रीन छोटा है इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्या है कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा रखी गई है, जिसका फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसका आवर्धन क्या हो जाएगा। ठीक है,
तो आवर्धन क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या आवर्धन बराबर क्या होता है। आवर्धन यानी कि क्या हो जाएगा? म्यू। अच्छा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा? माइनस भी बटे का यू। ठीक है, -20 में क्या है? 25 है, दूरी दिया हुआ क्या है? 25। ठीक है, माइनस में है, अब बटे का हो जाएगा 20। ठीक है, ये 20 हो जाएगा माइनस में, जब इसको भाग करेंगे 5 और नीचे 4। ठीक है, माइनस हो जाएगा, जब हम 5 को भाग करेंगे 4 से हो जाएगा क्या? हो जाएगा, अच्छा क्या है कि भी। ठीक है, जो भी है वो भी हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा भी। ठीक है, जो भी है वो 20 हो जाएगा और यू हो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा लिख दिया था, 20 बटे का 25, यानी कि जैसे हम भाग करेंगे 4 बटे का 5, जब 4 को भाग करेंगे हम तो हो जाएगा 5, तो 0.5। ठीक है, 0.5 कितना आया? 0.5, और जो माइनस था वो माइनस, तो ये क्या कहाँ ऑप्शन दिख रहा है? बी नंबर में दिख रहा है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे 13 नंबर क्या बोल रहा है कि देखते हैं खाद्य जल के लिए निम्नलिखित में क्या कौन सा सत्य है? जो खाद्य जल है उसके निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो देखते हैं, चलिए हम लोग, प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम होती जा रही है, ये भी सही लग रहा है। ऊर्जा विभिन्न स्तर से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। ठीक है, इसके आगे सी में क्या देखते हैं हम लोग? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, जो बोल रहा है क्या कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम होती जा रही है। ठीक है, मान चलिए आजकल के दिन में जो उपजाऊ शक्ति खाद के कारण कम होती जा रही है, ये तो सही बात है। और दूसरा क्या है? ऊर्जा विभिन्न स्तर में होकर उत्तेजित करती है, मतलब कि जब एक स्थान से देते हैं जब खाद, तो उस पे उत्तेजित मतलब कि उपजाऊ थोड़ा सा अधिक होगा, लेकिन खेत थोड़ा थोड़ा बंजर होते चला जाएगा। तो इसका हो जाएगा ए और बी आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है, तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? परिनालिका का सिरा के बारे में बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा परिनालिका का सिरा? जो परिनालिका का सिरा हो जाएगा आपका क्या हो रहा है, एक बार बढ़िया समझ लिए क्वेश्चन। यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है, तो परिनालिका की सिरा क्या होगा? तो इसका सिरा हो जाएगा आपका सिरा क्या हो जाएगा? तो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ठीक है, जो व्यंजक जो सर्किट है उसमें विद्युत शक्ति यानी शक्ति P बराबर कौन प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो हम लोग जानते हैं क्या कि VI कर तो करता है। ठीक है, VI करता है 12/R, ये डाउट लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। एक है V2R। ठीक है, V2R ये तो नहीं होगा, 12R नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा, डाउट लग रहा है हमको, बी नंबर में। ठीक है, आप लोग बी से ही लेके चल सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला
उद्घटन क्या कहलाता है? जो जलीय द्रव है वह लेंस के बीच काला द्रव क्या कहलाता है? तो आप लोग क्या जानते हैं? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका पुतली। जो काला भाग को क्या कहते हैं? बोल रहा पुतली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय पर संग्रहित करने के उपयोग करता है? तो जो बोल रहा है जो तेल सामान है वह लंबे समय तक कौन रख सकता है? ठीक है, तो किस चीज का उपयोग से रख सकते हैं? तो नाइट्रोजन से संपर्क में लाकर हम उसे लंबे समय तक रख सकते हैं। जैसे कि आप कुरकुरे के पैकेट में देखे होंगे तो उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है। ठीक है, इसीलिए वह लंबे समय तक रह सकता है पैकेट में। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। एक विद्युत जनरेटर में परिवर्तन करता है। जो विद्युत जनरेटर है वह क्या चीज से क्या चीज में परिवर्तन करता है? ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा यांत्रिकी ऊर्जा में। ये तो नहीं करता है क्योंकि वह ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। ठीक है, यांत्रिकी ऊर्जा को। क्या यांत्रिकी ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में? नहीं। विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में? ये भी नहीं होगा। यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यही बोले था ना, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। सामान्य दृष्टि वाला क्या है कि सामान्य दृष्टि वाला युवा वयस्क के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ये कोई भी जान रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 20 नंबर। क्या बड़ा मानव आंख की किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने बनाती है? जो मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब होता है वह कहाँ पे बनता है? तो बनता है रेटिना पे। ठीक है, रेटिना पे कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में। बड़ा क्या? निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? उत्पादक मतलब कि जो उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, गाय। गाय तो उत्पाद को खाता है। सूर्य और ओस वाला पौधा, सूर्य की ओर वाला पौधा, ये तो नहीं होगा क्योंकि सूर्य की ओर वाला पौधा तो उत्पाद करता ही नहीं। दिन भर देखते जीवाणु, बट जीवाणु कैसे हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर ए नंबर, यानी कि घास। वह उत्पादन का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि पौधे से परिपक्व पत्तियां और फूलों का गिरना किसके कारण होता है? जैसे कि पौधा परिपक्व यानी कि वह मेच्योर हो जाता है और पत्तियां और फूल जो गिरने लगता है तो वह किसके कारण से गिरने लगता है? तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीन। ऑक्सीन कारण तो नहीं गिरता, साइटोकाइनिन के कारण क्या होता है? आप लोग कार्य जानते हैं कि नहीं? इसका हो जाएगा एबिसिसिक अम्ल के कारण होता है, जो फल भी पकता है। ठीक है, एथिलीन के कारण फल पकता है, एबिसिसिक के कारण जो पत्ता होता है गिरने लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 23 नंबर। 23 नंबर क्या बोल रहा है? शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देश पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? जो होता है तंत्रिका तंत्र से तो भेजा गया जो निर्देश होता है वह उस पर प्रतिक्रिया करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं प्रभावक। ठीक है, मतलब उसमें प्रभाव हो जाता है तभी ना वह तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देश पर प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। हाँ, कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत को अवक्षय करने का जिम्मेवार है? आप लोग क्या जानते हैं जो ओजोन परत को छेद कौन कर रहा है, उस पर नुकसान कौन कर रहा है? तो मानव ही कर रहा है, लेकिन गैस का क्या नाम है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत अवक्षय हो रहा है। वह गिर जाएगा ना, वह नष्ट हो जाएगा पूरी तरीका से, तो पृथ्वी पर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उतना विषैला वह कि परत है कि मानव की स्किन पे कैंसर कर देगा। ठीक है, स्किन कैंसर हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जल के साथ अभिक्रिया है अधिक अभिक्रियाशील है? जो जल के साथ सबसे ज्यादा कौन अभिक्रियाशील है?
सबसे ज्यादा उसमें कौन मिलेगा डायरेक्ट, तो क्या जानते हैं हम लोग, सोडियम जो सबसे अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। इसके बाद गैलियम है, और कौन कौन, एक दो और है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे है सोडियम, इतना जानते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम है। CHO जहां आया, CHO जहां आया आपका डायरेक्ट हो जाएगा नल ग्रुप, नल, ठीक है। इसमें कहाँ दिख रहा है, देखिए 2 कार्बन है, 1 2 3 को कार्बन, ठीक है। तो मैथ एथ प्रोप, प्रोप है उस पर नल लगा दीजिए, प्रोपन प्रोपेनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो डी में है, ठीक है। यहाँ हम लोग जान गए। आगे देखते हैं 27 नंबर, अभिक्रिया C6H1206 एक्वा सॉल्यूशन प्लस अच्छा 602, तो वह ऊर्जा की पहचान कीजिए। ऊर्जा का पहचान करने बोल रहा है। ये तो 27 नंबर बहुत ही डाउट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, उसमें छिपी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्या बोल रहा है कि 27 नंबर को बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। 28 नंबर देखते हैं, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है, न्यूरॉन के अंदर सूचना कैसे प्रवाहित होती है, तो कैसे प्रवाहित होती है, तो आप लोग क्या जानते हैं, डेंड्राइट कोशिका शरीर में अक्षांतंतु तंत्रिका के अंत पर, ठीक है। जो डेंड्राइट है वो कोशिका शरीर के अंदर जाता है, उसका अक्षांतंतु के अंदर जाता है, उसके बाद हो जाता है क्या, तंत्रिका के अंत में, ठीक है। इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं 29 नंबर क्या बोल रहा है कि 3R जो हमें दीर्घकालीन उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण में मदद करता है, RRR। तो क्या हो जाएगा, पुनः चक्रण, पुनर्योजन और पुनः उपयोग, ठीक है। RRR यही ना होगा, हो जाए क्या, रिस्टार्ट, पुनः चक्रण, ठीक है। रियूज, उसके बाद हो जाएगा क्या, याद नहीं आ रहा है RRR वाला, लेकिन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पुनः चक्रण से फिर से चक्रण कीजिए, उसका बाद होगा पुनर्जन होगा, ठीक है। उसका पुनः उपयोग, इसे फिर से उसे ला सकते हैं, ठीक है। 29 का हो गया ए नंबर ऑप्शन। दूसरा नंबर देखते हैं क्या हो रहा, काम करना, ठीक है, पुनर्योजन और पुनः उपयोग, ये तो नहीं होगा, ठीक है। ग नंबर देखते हैं, काम करना, पुनः उपयोग और पुनरावर्तन, नहीं होगा ये। काम करना, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, ये होगा डी नंबर आंसर, ये पूरा सटीक लग रहा है, ठीक है। उसको उसमें काम करना, जैसे कि कोई वस्तु फालतू वस्तु लग रहा है आपको, तो उस पर सोचना कैसे काम करें, उसका दवा बर्बाद हो गया तो उसे करना कैसे ठीक करें, ठीक है। उसके बाद उसे फिर से कैसे उपयोग करें उसके बारे में सोचना है, ठीक है। RRR ये हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 30 नंबर, क्या बड़ा, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है बताइए आप लोग। जो होता है कि रंध्र यानी कि जो पत्तियों की भोजन का जो पेड़ पौधे में जो भोजन बनता है उसमें जो रंध्र का छिद्र होता है वह खुलना और बंद होना किसके कारण से होता है, तो दवार कोशिका के जल के कारण, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। ठीक है, हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव अगले वीडियो में। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा ये सब्जेक्टिव, ठीक है। आप लोग नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप चैनल पर तो जुड़ जाएं, ठीक है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैं डाल दूंगा। फिर मिलेंगे अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद और जय भारत।